Hello, lovely viewers. Welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi, and this is Pallavi. So, लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सही करने जाते हो एंड वो जो जो राइट चीज़ होती है ना, आप करने जा रहे हो, बट आपको फिर भी वो चीज़ें गलत लगती हैं। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता है कि ट्रुथ यही है, राइट डिसीज़न यही है, बट इससे जो लोग आपके अराउंड है वो हर्ट हो सकता है। ये या फिर कभी-कभी आप बहुत कन्फ्यूज़ होते हो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आपका जो इनर सोल है वो आपको कह रहा होता है कि ये राइट डिसीज़न है, ये रॉन्ग डिसीज़न है, ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है, बट फिर भी आप कन्फ्यूज़ होते हो। बिकॉज़ आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर आपने ये आज डिसीज़न लिया तो ये ग्रेटर गुड के लिए ठीक है, बट आपके अराउंड की जो पीपल है, आप जिनसे अटैच हो, आप जिनसे क्लोज हो, वो हर्ट होंगे, राइट? सो आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि धर्म क्या है, द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म। एंड इसका रेफरेंस हम लोग महाभारता से लेंगे। सो बेसिकली श्री कृष्ण ने जो है धर्म को वो महाभारत में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग उसी से सीखेंगे कि धर्म एक्चुअली में है क्या। ठीक है, धर्म लाइक एस ये एक बहुत बड़ा पावरफुल ट्रुथ है, ठीक है, जो कि कभी कभी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये हमेशा सिंपल नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बट ये फिर भी उतना सिंपल नहीं है। बिकॉज जानना और उस चीज को अप्लाई करना, ये एक ग्रेटर स्टोरी होती है, ठीक है। एंड महाभारत में महाभारत आपको एक बहुत ही पावरफुल ट्रुथ बताता है कि धर्म है क्या एक्चुअली। लाइक धर्म जो है हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। धर्म आपको कंफ्यूज करेगा, आपको परेशान करेगा, इवन आपके बहुत सारे टेस्ट भी लेता है। बट इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी और आप भी धर्म एक्चुअली में क्या है उसकी मीनिंग को अच्छे से समझ जाए, ताकि लाइफ में हम बेटर चॉइसेस ले सके, ताकि हम लाइफ में वो डिसीजन ले सके जो सही हो, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होके कि ये चीज उसको कैसे अफेक्ट करेगा, या फिर आप जिस पर्सन से अटैच हो या कोई भी चीज, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ सको और जो ग्रेटर गुड के लिए डिसीजंस होने चाहिए ना, वो आप ले सको, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं, अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो हम धर्म क्या है ये समझते हैं, व्हाट इज धर्मा। सो इसकी ना मीनिंग समझाई गई है महाभारत में बहुत ही सिंपल टर्म्स में, कि धर्म का मतलब ही यही है कि वो करो जो सही है, डू व्हाट्स राइट, ठीक है। बट हेयर्स द ट्विस्ट, ठीक है, एक ट्रस्ट भी है कि धर्म जो है ना, ये हमेशा ये नहीं होता कि आप रूल्स फॉलो करो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग द रूल्स एवरी टाइम, इट्स अबाउट नोइंग कि किस समय कौन सा रूल को फॉलो करना चाहिए एंड किस समय आप स्टेप आउट हो जाओ। आप रूल्स और फेयरनेस को फॉलो नहीं करो उस समय, बल्कि आप उस टाइम पे वो फॉलो करो जो उस सिचुएशन में करना चाहिए, जो उस सिचुएशन के लिए सही है। इसलिए धर्म इज ऑलवेज द बिगर पिक्चर। यू नो महाभारत में ना कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, धर्म का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के रहो, नाइस एंड एक काइंड पर्सन बन के रहो। नहीं, धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब ये होता है कि आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में, कितने भी डिफिकल्ट वो डिसीजन हो, बट आप उसको लो फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है, फॉर द बेट अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैन काइंड। ये धर्म है, ठीक है। एंड आपको पता है, लाइक कभी कभी धर्म जो है ना, अगर आप उसके पाथ को फॉलो करते हो ना, तो ये आपको हर्ट करेगा, ये ऑब्वियसली आपको हर्ट करेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है। तो इसके आगे ना हम लोग ये धर्म क्या है और क्यों हमें हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करना, हमने धर्म का मतलब तो समझ लिया। धर्म का मतलब बहुत ही सिंपल है कि उस चीज को करो जो सही है, ठीक है। डोंट प्ले बाय द रूल्स, डोंट प्ले लाइक डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ फेयरनेस एंड ऑल, ठीक है। इस चीज को हम लोग महाभारत के ही एग्जाम्पल से समझेंगे। युधिष्ठिर, वी नो दैट कैरेक्टर युधिष्ठिर, ठीक है। सो युधिष्ठिर एक एल्डेस्ट थे, पांडव में सबसे बड़े भाई थे वो पांडव के। एंड वो काफी राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे। वो एकदम ऐसे पर्सन थे जो हमेशा हमेशा जो सत्य और सच है उसी चीज को मानते थे, उसी चीज को फॉलो करते थे, ठीक है। बट उनका ना इसी चीज के वजह से
एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, उन्होंने युद्ध तो उनकी वजह से बेसिकली नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकती, बिकॉज़ युद्ध होने के लिए जो वॉर हुआ महाभारत का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। उनमें बहुत लोगों का योगदान था, ठीक है। बट कहीं न कहीं युधिष्ठिर की भी गलतियाँ थी, जिसकी वजह से जो बहुत सारा जो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ, द्रौपदी के साथ जो चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को रोका जा सकता था, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप इससे सोचो ना कि युधिष्ठिर जो है, वो हमेशा रूल्स के साथ में प्ले करते थे, उनको हमेशा फेयरनेस पसंद था, और इसी वजह से वो ब्लाइंड फोल्ड हो गए कि नहीं ये सही गलत क्या है, वो उस चीज को लेके ब्लाइंड फोल्ड हो गए। उनको जब वो जब वो लाइक खेल रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, तो इस चक्कर में उन्होंने वो बस रूल्स के साथ खेलने में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने जो दुर्योधन का जो प्लान था, ठीक है, जो उन उसका जो करप्ट माइंडसेट था, वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि उनको था कि नहीं ये अभी करना सही है। अगर वो ये चीज देख लेते तो शायद जो इंसल्ट उनको झेलना पड़ा, उनकी वाइफ को झेलना पड़ा, उनके ब्रदर्स को झेलना पड़ा, ठीक है। जब उन्होंने दाव पे अपने भाई को लगाया, अपनी वाइफ को लगाया, ये सारी चीजें होती ही नहीं। तो अल्टीमेटली लाइक हमेशा फेयरनेस के साथ में मत खेलो लाइफ को। आप जो सही है आपके लाइफ पे, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। युधिष्ठिर ने ना रूल्स फॉलो किए, ठीक है, ही फॉलोड द रूल्स बट ही इग्नोर्ड द ट्रुथ। एंड धर्म इज व्हाट, धर्म इज फॉलोइंग द ट्रुथ, नॉट द रूल्स। जो सच है आप उसको फॉलो करो। एंड जब वो ये रूल्स को फॉलो करते करते ना, उनसे जो धर्म था वो लॉस्ट हो गया। सो बेसिकली धर्मा यही कहता है कि आप ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो चीज़ें बनी गई हैं, जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, आप उसको फ़ॉलो करो। नहीं, जो सही है उस चीज़ को फ़ॉलो करो। एंड आपको पता है कृष्ण ने फिर ना इस चीज़ को लेकर के लेसन भी दिया अर्जुन को। लाइक जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो अर्जुन ने बोला कि लाइक मैं कैसे लड़ूँगा? मेरे सामने तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, ब्लड रिलेशंस है हमारा। लाइक मैं कैसे इस युद्ध में जाऊँ और लाइक उन लोगों का मर्डर करूँ, लाइक उन लोगों को पनिश करूँ। मर्डर नहीं कह सकते, पनिश करूँ। मतलब ये ब्लड बात मेरे से तो नहीं होगा। तो कृष्ण ने उनको फिर समझाया कि धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप काइंडनेस दिखाओ। धर्म का मतलब होता है करेज, सैक्रिफाइस, एंड उस चीज़ के लिए खड़े होना जो चीज़ सही है, जो चीज़ सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर उन्होंने समझा कि अगर इस इविल को तुम आज खत्म नहीं करोगे, तो ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड आई होप आप सबने कहीं न कहीं, आपको पता है कि कृष्ण ने कैसे ये सारी चीज़ें समझाई थी। मैं तो बस एक शॉर्ट टाइम में ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि येस, दिस इज़ व्हाट कृष्ण ट्राइंग टू टीच अस, कि धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप रूल्स के साथ में चलो। धर्म का मतलब ये भी नहीं होता कि आप दूसरों की बातों को सुनो। नहीं, जो जो ट्रुथ है, जो सच है एंड जो सही है, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए उस टाइम। सो बेसिकली अगर आपको कभी अपने लाइफ में हुआ कि मैं कैसे जानूँ कि ये सच है या मुझे ये फॉलो करना है, तो आप अपने लाइफ में धर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि लाइक मैं बस ट्रुथ को फॉलो कर रही हूँ या फिर मैं क्राउड को फॉलो कर रही हूँ। जो सब कर रहे हैं मैं वो कर रही हूँ या जो सही है मैं वो कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है खुद से। दूसरा कि आप कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो ना, तो आप खुद से ये पूछो कि क्या आने वाले कुछ साल बाद मैं ये डिसीजन से खुद को प्राउड फील करूंगी कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया, एंड मैं ये चॉइस के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि लाइक ठीक है मैंने पास्ट में ये डिसीजन लिया। एंड आपको यस और नो में आंसर मिलेगा। अगर यस आ रहा है देन गो फॉर इट, एंड अगर नो आ रहा है देन स्टॉप एंड रीथिंक। एंड लाइक हमेशा ये याद रखना कि धर्म जो है ना, ये हमेशा इजी नहीं है, इजंट ऑलवेज इजी, ठीक है। आपको चुनना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है, इवन व्हेन वो अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। एंड जब आप धर्म के साथ में जीना स्टार्ट कर दोगे, जब आप ट्रुथ एंड वो राइट पाथ पे चलना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड
वो सब चीज़ें तो होंगी, प्लस आप आप जो यूनिवर्स है, आप जो गॉड है उसके नज़दीक जा रहे होगे, आप एक एक वे फ़ील कर पाओगे उनके साथ में। और अल्टीमेटली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया, ये बेसिकली जो भी चीज़ें होती हिस्ट्री एक बहुत अच्छी बुक है हमारे लिए, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री जो पास्ट है, पास्ट एक बहुत अच्छी बुक है जिससे हम सीख सकते हैं ताकि वो गलती हम आगे नहीं करें। जैसे कि युधिष्ठिर ने जो मिस्टेक किया कि उन्होंने सही गलत बस देखा, क्या धर्म था वो नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी। एंड जो कृष्ण जी का मैसेज मैसेज था कि यस, हमें हमेशा राइट पाथ फॉलो करना होगा, इवन इफ इट्स अनकंफर्टेबल। हमें ये नहीं सोचना होगा कि आगे अराउंड के लोगों को क्या इफेक्ट होगा, किसको कितना बुरा लगने वाला है या कौन जज करेंगे, नहीं। जो सही है हमें वो करना होगा। एंड एट द एंड मुझे आप एक चीज़ बताओ कि आपको ऐसा कौन सा धर्म का लेसन है जो आपने महाभारत में पढ़ी होंगी या सुना है एंड आपको ये काफ़ी इंस्पायरिंग लगती हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया, then hit the like button, subscribe to my channel and stay tuned for the next videos. And remember one, that truth isn't always comfortable, but it's always right.